हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया देखिए, बात करेंगे तीन शेयर्स की जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की दुनिया के हैं। हिटैची के बाद इन तीन शेयर्स के ऊपर फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बार बार हम हर वीडियो में आपको एक चीज कहते हैं, सीखने की कोशिश। सीखना यानी कि लर्निंग, दैट इज द रियल इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो M60 मशीन गन करेक्शन, अगर आपने नहीं देखा तो इसको देखें। और एक और नई सीरीज आपके लिए स्टार्टेड है, निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग, 15 मिनट के साइकिल के बायस पे। मैं बेसिस नहीं कहूंगा, बायस कहूंगा, क्योंकि आप इस साइकिल के बेसिस पे एक बायस बना रहे हो। बुलिश साइकिल है तो क्या करना है, बेरिश साइकिल है तो क्या करना है। बहुत ही आसान तरीके से ये सीरीज स्टार्टेड है, इनको देखना स्टार्ट कीजिए, सीखना समझना स्टार्ट कीजिए। और हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। अब सबसे पहले मैं आपको फिर से हिटैची की ऊपर लेके जाऊंगा। हिटैची का ये वीकली चार्ट देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बढ़िया जंप। देखिए हिटैची, हम रेगुलर बेसिस पे आपको कहते हैं कि हिटैची जो है एक बेहतरीन मूव देने की कोशिश कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इसका काफी डिटेल में जिक्र किया गया था। मार्केट इज द गेम ऑफ पेशेंस, बिग पेशेंस देन बिग रैली। और आपने हिटैची के शेयर में ये देखा। चलिए चर्चा करेंगे आज ठीक इसी कैटेगरी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कुछ और शेयर को समझने की कोशिश करेंगे। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जिसमें हमारे पास है स्टोव क्राफ्ट। स्टोव क्राफ्ट एक छोटा सा शेयर है, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे स्टोव क्राफ्ट को। देखिए स्टोव क्राफ्ट को अगर मैं देखूं तो बहुत टाइम से ये करेक्शन 2021 में देखिए हाई था, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ये स्टॉक इंडिविजुअल लेवल पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं स्टोव क्राफ्ट की। देखिए ये हाई बना, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, और ये अब एक पॉजिटिविटी की इससे उम्मीद, और पॉजिटिविटी की उम्मीद ये है देखिए 500 के आसपास है। और ये कहाँ पे है, देखिए बहुत ही लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी। क्या ये तैयार हो रहा है? तो ये है स्टोव क्राफ्ट। तो ये किस तरीके का, बड़े टाइम फ्रेम। देखिए हमेशा थोड़ा सा रिलायबल चीजें आपको देखनी है तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना है, और हमेशा टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है। तो ये हो गया स्टोव क्राफ्ट। वीकली चार्ट आप देखिए स्टोव क्राफ्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जल्द यहाँ पे चीजें मोमेंटम में आने की चांसेस यहाँ पे हैं। और ये करेक्शन जो है वो मोमेंटम में जो वापस लूज किया इसने, मोमेंटम वापस आ सकता है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश साइकिल की यहाँ पे उम्मीद है। देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में यहाँ पे कहूंगा, तब तक चीजें ऊपर ऊपर यहाँ पे सेटल हो जाएंगी। तो ये स्टॉप क्राफ्ट आने वाले टाइम पे, तो भाई आपको ये लग रहा होगा यार हिटैची का शेयर तो भाग गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी और शेयर है जो जाग रहे हैं, कुछ भाग गए तो क्या दिक्कत है, कुछ जागेंगे। यही मार्केट की खूबसूरती है, यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि अनेक अपॉर्चुनिटी तैयार होती रहती है। तो अगर कोई चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मौका हमेशा क्लोजिंग टू द मूविंग एवरेज वहां पे देखना है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है स्टोव क्राफ्ट के बाद वर्लपूल इंडिया। इसके बारे में भी हम काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। वर्लपूल तो एक बड़ा स्टॉक है, स्टोव क्राफ्ट एक छोटा सा स्टॉक था। वर्लपूल यानी कि 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त कंपनी है, और इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं वीकली बेसिस पे। अगर आप इसको देखो और ठीक हिटैची के शेयर को देखो तो आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए 2021 का हाई, फिर एक लोअर हाई बनता है और फिर फॉल आता है कि नहीं है। अगर हिटैची को भी देखोगे तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अब एक पॉजिटिविटी, कंसोलिडेशन, और वर्लपूल का शेयर क्या पार कर पाएगा, ये चीज है। अब जैसा मैंने आपको कहा, हिटैची को देखिए और इसको देखिए। हिटैची का वीकली चार्ट, ये हाई बना, फिर ये हाई बना, फिर लोअर हाई बना नीचे, और ये देखिए सिचुएशन बिल्कुल यही। क्या वर्लपूल भी इसी तरीके से पॉजिटिविटी दिखा पाएगा? तो बहुत उम्मीद है वर्लपूल से भी, और उम्मीद करेंगे कि वर्लपूल अपना ये डायरेक्शन कंटिन्यू रहे। यहाँ पे चीजें मोमेंटम जस्ट स्टार्ट हुआ है वीकली पे, जो स्टोव क्राफ्ट में अभी वेटिंग जोन पे है। ये मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा आगे आगे चल रहा है, डेली पे साइकिल जो है स्टार्टेड है। बहुत उम्मीद वर्लपूल से भी लगाई जा सकती है। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि इन स्टॉक्स का हम जिक्र 1-to-1 बेसिस पे, यानी कि एक एक स्टॉक को उठा के काफी डिटेल में कर चुके हैं। स्टोव क्राफ्ट के बारे में भी, वर्लपूल के बारे में भी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में भी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखिए 5,000 के आसपास का, 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त कंपनी है। ये भी चीजें, ये लॉस से पॉजिटिविटी की तरफ, ये बिरला ग्रुप का शेयर है। इसको देखते हैं जरा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक वीकली चार्ट हमारे लिए। अगर इस स्टॉक को देखोगे तो 2021-22 में इसने भी हाई बनाया था, और उसके बाद
धीरे धीरे करके सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। हिटैची के शेयर को देखिए, इस लो को देखना, ये भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 देखिए, और उसके बाद हिटैची के, अभी हिटैची क्या कर गया, एक बढ़िया मूव दे गया, ये अभी चीज़ें सेट हो रहा है, देख रहे हो, ये बढ़िया मूव और चीज़ें सेट होना, पेशेंस इज द की। हिटैची का शेयर मोमेंटम में आता हुआ ओरिएंट इलेक्ट्रिक। और अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में साइकिल, बिल्कुल साइकिल की स्टार्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो उम्मीद इससे लगाई जा रही थी बिल्कुल उसी उम्मीद पे खरा उतर रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो अभी हमने एक नहीं बल्कि कितने शेयर को देखने समझने की कोशिश करी। हिटैची का एग्जांपल लेके हमने 3 शेयर्स को देखा उस बेस लाइन पे, और मैं हिटैची का के ऊपर फिर से जाऊंगा ताकि आप वीकली चार्ट पर रिलेट कर पाओगे। देखिए ये लो और ये लो, और बिल्कुल सिमिलर, और थोड़ा सा मैं कहूँगा रिफाइंड, सिमिलर तो है लेकिन बढ़िया मैं कहूँगा रिफाइंड स्ट्रक्चर बनता हुआ यहाँ पे। और साथ के साथ इस ओरिएंट इलेक्ट्रिक में खास बात क्या है, 1 लो लो लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखोगे, इसका डाइवर्जेंस फिर इसका डाइवर्जेंस, और बढ़िया सिचुएशन, और साथ में मोमेंटम का वापसी। सो दिस इज द रियली मैं कहूँगा हिडन जेम फॉर दिस टाइम। और कहाँ से मोमेंटम गायब हुआ, तो मोमेंटम का गायब होना, देखिए एक बार मोमेंटम गायब हुआ वीकली चार्ट पे, हमने कहा भाई हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। हमारा इंटरेस्ट कब जागेगा, जब मोमेंटम में आएगा। ये जो चीज है ना, ये जो रूल बेस्ड अप्रोच है, एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, दिस नीड्स टू बी द माइंडसेट इन स्टॉक मार्केट। अपने रूल, अपना सिस्टम और अपना प्रोसेस को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है और सिस्टम को फॉलो करना है जो आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो अपनी समझ के बेसिस पे। अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जाते हो तो फिर आप प्रोसेस और सिस्टम को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपका जो उस टाइम पे जो माइंडसेट होता है वो ये होता है ये स्टॉक पता लगा है, इसको खरीद लेना चाहिए। लेकिन जब आप ओवरऑल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद आपका खुद का सिस्टम आप क्रिएट करते हो, खुद का सिस्टम डिजाइन करते हो, एंड उसके बेसिस पे अपने खुद के आपके रूल्स होते हैं। एंड बिकॉज आपने प्रैक्टिस करी है, आपने टाइम स्पेंड किया है, दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, यू आर फॉलोइंग द सिस्टम एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन रूल्स। बिकॉज वो चीजें आपने जरूर पढ़ा है, लिखा है, समझा है, देखा है, बट उसको यूज करके अपना सिस्टम क्रिएट किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हो गया ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, सीखते सब कुछ है हर कोई, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन, आपका रिस्क एपेटाइट वो अलग हो सकती है कि नहीं है, एक दूसरे की अलग हो सकती है। तो उसके बेसिस पे तो हमने 3 स्टॉक को समझने सीखने की कोशिश करी। हिटैची का हमने बेस लिया, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखा, समराइज करते हैं, देखिए स्टॉप क्राफ्ट को देखा, और साथ में हमने वर्लपूल को देखने समझने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि हाँ, इन वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, वीकेंड का यूज कीजिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।